जो राम जी है ना, उनको एक भक्त कुछ देना चाहता था, अनुमोदन करता है कि प्रभु मैं आपको क्या दूं, क्योंकि परमात्मा के पास तो सब कुछ है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हम नित्य नियमित आरती जब करते हैं अंत में भगवान की, तो कहते भी तो हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है, यदि हम उनको कुछ देना चाहें तो क्या दें। रत्ता करस्त तव गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवतां जगदीश्वराय, आविर्वाम नयना हृत्मानसाय, दद्यात् हृदं यदुपते हृत्कृपण गृहाय। हे प्रभु मैं तो बड़ा कृपण हूं, जो कुछ तूने मुझे दिया है ना, मैं कहने को तो कह दूंगा कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन जब देने की बारी आएगी ना प्रभु, कृपण, मैं कृपण हो जाऊंगा, लोभी हो जाऊंगा, दूंगा नहीं। लेकिन आज इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपने परमात्मा को कुछ दूं, लेकिन क्या दूं? वही कृपण वाला स्वभाव। रत्ता करस्त तव गृहम, यदि मैं आपको रत्न देना चाहूं तो आपको रत्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका निवास स्थान ही रत्नाकर है। मेरे ठाकुर जी समुद्र में निवास करते हैं, क्षीर सागर में। और क्षीर सागर में कोई रत्नों की कमी थोड़ी है, क्योंकि जितने भी बहुमूल्य रत्न होते हैं समुद्र में ही तो होते हैं, सागर से ही तो मिलते हैं। यदि मैं रत्न दूं तो आपका निवास स्थान, आपका घर सागर है, समुद्र है, ये दूं तो मूर्खता होगी, मूर्खता, भूल होगी मेरी। और मैं यदि आपको धन देना चाहूं, रत्नों से बहुमूल्य इस संसार में क्या है? धन। क्योंकि उस धन से हम रत्न भी खरीद सकते हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो हम क्या बहुमूल्य रत्नों को भी खरीद सकते हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं यदि आपको लक्ष्मी देना चाहूं, धन देना चाहूं, गृहिणी च पद्मा, तो आपकी धर्मपत्नी तो स्वयं धन की देवी है, फिर धन दे के क्या करूंगा? आपकी धर्मपत्नी आपको सौंप दूं, ये तो आपकी अवहेलना होगी, आपका अनादर होगा। किम देयमस्ति भवतां जगदीश्वराय, संसार में रत्नों के और धन के अलावा और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है, ये आप मान जाइए। क्योंकि जिसके पास धन है वो सब कुछ खरीद सकता है, जिसके पास रत्न है तो वो रत्न के उस व्यापार से अपने लिए धन भी पर्याप्त मात्रा में एकत्रित कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताइए। बहुमूल्य रत्नों को मिलाकर के और धन को मिलाकर के संसार में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। फिर किम देयमस्ति, इसके अलावा मैं आपको क्या दूं? आविर्वाम नयनारित्मानसाय, आविर्वाम नयना हृत्मानसाय। मैंने सुना है कि आपके पास एक चीज की कमी है। आपको पता है भगवान के पास किस चीज की कमी है? बताइए। आपने कथा श्रवण की होगी तो कथा के माध्यम से आपने कभी सुना होगा कि भगवान के पास एक चीज की कमी है। आपको पता है कि भगवान के पास क्या नहीं है? हाँ?
बोलिए, जरा जोर से बोलिए कोई कि भगवान को किस चीज की आवश्यकता है। भगवान को यदि आप देना चाहो तो आप क्या दे सकते हैं, बताइए। ये प्रश्न है। जब हम कथा में आएंगे ना, तो कथा में जब हम आपसे बार बार पूछेंगे, तो पूछने पर फिर आपको बताया जाए तो आपके दिमाग में झट से उतर जाएगा। क्योंकि कक्षा में जब कोई गुरुजी अपने शिष्य से पूछता है ना बारंबार, तो क्या शिष्य बड़ा घबरा जाता है, फिर उसको तुरंत याद कर लेता है। क्योंकि कल उसको भी पूछा था, हो सकता है आज मुझे भी पूछे। होता है कि नहीं होता है? तो क्या भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास एक चीज नहीं है, और वो क्या है? बोले मन। भगवान के पास क्या नहीं है? मन। जब हनुमान जी को राम जी लंका की ओर भेजते हैं तो उनके पास अंगूठी देते हैं। आप कथा से भली भांति परिचित हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई। क्या? उस अंगूठी को मुख में लेकर के राम जी का नाम लेते हैं और छलांग मार के सीधे लंका। और जब लंका में प्रवेश करते हैं तो फिर विभीषण जी मिलते हैं, और विभीषण जी मां सीता का पता बताती है। और जब मां सीता का पता बताती है तो फिर सीता जी हनुमान जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो जनक सुता मेरी सीता माता अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी के पास दे देते हैं और कहते हैं कि यदि मास दिवस में मेरे प्रभु मुझे लेने नहीं आए तो मैं क्या शरीर का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार कहते हैं। और फिर जो राम जी ने संदेशा दिया है उस संदेशा को हनुमान जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सो मन सदा रहे तो ही पाही, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम जी हनुमान जी से इस संदेश को कहते हैं कि सीता जी को बोलना, और सीता जी को हनुमान जी कह रहे हैं कि माता तू चिंता न कर, 1 महीने के भीतर भीतर मेरे प्रभु आकर के तुम्हें यहां से ले जाएंगे। और उन्होंने संदेशा भिजवाया है। बोले क्या कि आप अगर महीने से थोड़ा विलंब भी हो जाए ना तो फिर आप क्या प्राण त्यागने का मन न बना लेना। क्यों? क्योंकि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहे तो ही पाही। मेरे आराध्य मेरे राम जी आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उनका एक ही मन है, और जब से आप उनसे बिछुड़ी हैं वो मन आपके साथ इधर लंका में आ गया। तो यदि आप मरने की बात करोगे तो एक ही मन है हमारे राम जी का, हमारे ठाकुर जी का। फिर वो बिना मन के वो भी मर जाएंगे। इसलिए आप मरने का परित्याग छोड़ दीजिए। तो भगवान के पास क्या नहीं है? मन। इसलिए भगवान ने फिर लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने और सुंदर से कहा कि भगवान को क्या चाहिए?
आपको पता चल गया ना क्या चाहिए। तो भगवान को यदि चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओगे? मन। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो है कि नहीं है? ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छी